मित्रों, प्रेम में लोग मजबूत इतना हो जाते हैं कि दुनिया से भी लड़ जाते हैं और कमज़ोर इतने हो जाते हैं कि अपने साथी के बिना रह नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप एम नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 6 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले मित्रों हम जानेंगे कि एम नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद एम नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एम नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की चाहत इनमें रहती है। इन्हें अगर कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो ये उसको सीखते रहते हैं। बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। सज्जन विशाल हृदय वाले यानी उदारवादी लोग होते हैं। अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। दिल से जीने वाले लोग होते हैं। बड़े ही भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं। आसानी से माफ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं। जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं। उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। ये लोग, इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं। हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं। जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। भरोसेमंद तो होते ही हैं। हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं। काफी रोमांचक तो होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज्यादातर ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा शक की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं। इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं
और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं यम नाम वाले। चलिए मित्रों, अब यम नाम वाले लोगों के हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो 30 अक्टूबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन दिखाएगा, गलतफहमियां दिखाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में इस समय पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई न कोई यात्रा भी कर सकते हैं, कहीं न कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। रोमांस भी रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ के वाद विवाद भी रहेंगे और शंकाएं भी रहेंगी। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहां पर आपका साथी के साथ अपने भरोसा भी बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे। समय तो आप 30 अक्टूबर तक भी गुजारेंगे, वहां पर मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर का समय जो होगा वो प्रेम संबंधों में एक प्रकार की मजबूती देगा। और नए प्रेम संबंध हैं तो आपके 6 के 6 महीने बेहतर रहेंगे। पुराने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा 30 अक्टूबर तक ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। और नए प्रेम संबंधों में भी अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो 30 अक्टूबर तक का समय बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा। लेकिन रोमांस के मामले में 30 अक्टूबर तक का समय, चाहे नए प्रेम संबंध हो चाहे पुराने से प्रेम संबंध हो, आपको अच्छा समय ही दिखाएगा। लेकिन बस आपको थोड़ा सा शंकाओं से बचना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। जुलाई के महीने में खासकर आपको अहम से बचना होगा। ज़्यादा आपके अंदर अहम देखने को मिलेगा और आपके अहम के क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो कुछ इस तरह के प्रेम संबंधों में परिणाम मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए एक समय तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का ज़्यादा बेहतर समय है। और फिर अगर हम देखें तो नवंबर और दिसंबर का समय भी ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके साथी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन अभी ये स्थिति है कि आपका साथी आपसे बात नहीं कर रहा है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आए, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पर नवंबर और दिसंबर का समय ज़्यादा बेहतर है। और 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का समय भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर आप प्रयास करें, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आपका साथी मान सकता है और आपके साथी के साथ दोबारा से प्रेम संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ समय है, अगर वहाँ पर भी प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा मनाने की आवश्यकता होगी। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदार नहीं है तो वहाँ पर फिर संबंध आसानी से आपके सामान्य नहीं हो पाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं और अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, आपके लिए नवंबर और दिसंबर बहुत बेहतर समय है। और 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय भी बेहतर समय है, जब आप प्रयास कर सकते हैं। आपका साथी भी मान सकता है और आपका परिवार वाले भी मान सकते हैं। और नवंबर और दिसंबर तो ज़्यादा ही बेहतर हैं। वहाँ पर आप देखेंगे आपके प्रेम संबंधों में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, यानी आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलने के लिए आपका साथी भी हाँ कर सकता है और आपके परिवार वाले भी हाँ कर सकते हैं। और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, यानी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात पक्की हो सकती है। और आप देखेंगे कुछ एम नाम वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी भी होगी नवंबर और दिसंबर के महीने में। और अगर आपके साथी का नाम एम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है, एफ लेटर से शुरू होता है या फिर ए, सी और एल लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो मैंने परिणाम बताए हैं इनसे भी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। यम नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों की बात करें, 6 के 6 महीने वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन बस बात इतनी है कि आपको वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आप झगड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अच्छे
परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। ये 6 महीने ऐसे होंगे जब आपकी बातें पता चल सकती हैं और आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। अगर वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर समय अच्छा है, 6 के 6 महीने आप प्रयास कर सकते हैं। उसमें भी आप देखें तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक के समय में अपनी अहम की भावना ना रखें। धैर्य और संयम के साथ अगर आप अपने जीवन साथी को मनाने का प्रयास करते हैं तो आपका साथी मान सकता है और वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं, मतभेद आपके दूर हो सकते हैं। कोई न कोई यात्रा आपकी बनती है इन 6 महीनों में, और अगर यात्रा होती है तो वहाँ पे मतभेद आपके स्वतः ही समाप्त होंगे। यात्रा के दौरान आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में, और जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए, कोई ना कोई ऐसा साथी आए, कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो, कोई आपको जीवन साथी मनपसंद मिल जाए, तो नवंबर और दिसंबर का ये महीना होगा जब आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आ सकता है और आपका विवाह हो सकता है या फिर आपकी विवाह की बात पक्की हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छी खबर है। विवाहित लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर अच्छे परिणाम दिखाएगा, सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, शादी की बातचीत आपकी हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में खासकर 30 अक्टूबर तक का समय ऐसा है जब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। नवंबर दिसंबर भी बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो 6 के 6 महीने आपको ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में वाणी पर संयम रखकर ही बातचीत करनी है। वहाँ पर गलतफहमियां ना बढ़ने दें, वहाँ पर कोई वाद विवाद ना करें, नहीं तो वो बड़ा होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, बहस ना करें, नहीं तो वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में एम नाम वाले लोगों के लिए इस तरह के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें तो रविवार वाले दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान कर दें, काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाएं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एम नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।